सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर देवी प्रसाद, सहाचार्य हिंदी, सेठ नंद किशोर पटवारी राजकीय महाविद्यालय नीमका थाना, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र आदिकाल एवं भक्तिकाल की कक्षा में आज हम कबीर पर चर्चा कर रहे हैं। और जैसा आप जानते हैं, परीक्षा में कबीर के दोहों पर की व्याख्याएं पूछी जाती हैं। तो आज हम हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित कबीर का दोहा संख्या 6, 7, 8, 9 व 10 पर चर्चा करेंगे। तो आइए पहले हम इनको वाचन करते हैं और उसके पश्चात हम इनकी व्याख्या को समझेंगे। दोहा संख्या 6। इस मन को विस्मल करूं, दीठा करूं अदीठ, जे सिर राखूं आपना, तो पर सिरिज अंगीठ। प्रस्तुत दोहा कबीर द्वारा रचित मन को अंग शीर्षक से उद्धृत है। और प्रस्तुत साखी में कबीर मन को वश में रखने और अहम भाव को त्यागने का संदेश देते हैं। कबीर कहते हैं, इस मन को विस्मल करूं, इस मन को मैं नष्ट कर दूं। विस्मल करना, नष्ट करना। दीठा करूं अदीठ, दीठा दृश्यमान, अदीठ अदृश्य। कबीर कहते हैं कि इस मन को, इस वासनामय मन को मैं नष्ट कर दूं, वश में कर लूं, और इस जीवन जगत में, इस संसार में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है उसे मैं अदृश्य कर दूं, अर्थात उसे मैं अदृश्य मान कर दूं, जिससे वो दिखाई नहीं दे। यानी जब मन वश में हो जाएगा, कबीर के कहने का तात्पर्य है कि जब मन वश में हो जाएगा, मन नियंत्रण में हो जाएगा, तो इस संसार में जो भी कुछ मन को आकर्षण योग्य लगता है, जिनमें भी यह मन उलझा हुआ लगता है, वह उनसे मुक्त हो जाएगा। और फिर कहते हैं, जे सिर राखूं आपना, आपना, आपना का तात्पर्य यहाँ पर अहम भाव से है, अहंकार से है। जे सिर राखूं आपना, अगर अहम भाव में सिर पर रखूं, तो पर सिरिज अंगीठ, तो उस पर तो सिरिज अंगीठ, सिर पर अंगीठी। यानी अगर अहम भाव रखेंगे तो वह अहम भाव जो है वो मनुष्य को मुक्त नहीं होने देता, और वह सिर पर रखी हुई अंगीठी के समान है। यानी सिर पर अंगीठी जिस प्रकार से कोई व्यक्ति रख ले, यानी दुखों से अगर यह इसको अहंकार को मनुष्य संजोए रखता है, अगर अहंकार में उलझा रहता है, तो वह व्यक्ति दुखों की जो सिगड़ी है, दुखों की जो अंगीठी है, वह अपने सर पर धारण किए रखता है। इसलिए हमें इस संसार से अपने जो मन है उसको विरक्त कर देना चाहिए। यानी मन को संसार में रमाए नहीं रखना चाहिए, इस मन को वश में करना चाहिए। प्रस्तुत पद में कबीर मन को अनासक्त कर देना चाहते हैं, मन को इस संसार से, विषय वासनाओं से मुक्त कर देना चाहते हैं। और प्रस्तुत पद में अनुप्रास, विरोधाभास और काव्यलिंग अलंकार हैं। प्रस्तुत पद में अलंकारों की हम बात करें तो विरोधाभास अलंकार है, दीठा करूं अदीठ। इसमें विरोधाभास अलंकार है, दृश्यमान को अदृश्यमान करना। और काव्यलिंग अलंकार, जे सिर राखूं आपना, तो पर सिरिज अंगीठ। काव्यलिंग अलंकार वहाँ होता है जहाँ किसी बात का सकारण समर्थन किया जाए। तो प्रस्तुत जो पंक्ति है, इसमें
काव्यलिंग अलंकार है। अगला पद पढ़ते हैं। मन जाने सब बात जानत ही ओगुण करे, काहे की कुशलात कर दीपक कुएं पड़े। कबीर कहते हैं मन जाने सब बात, मन सारी बात जानता है और जानने के बाद भी जानत ही अवगुण करे, उसके बावजूद भी वह अवगुण करता है, बुराई करता है या इस तरह के पाप कर्म करता है, दुराचरण करता है। मन जाने सब बात जानत ही अवगुण करे, मन सारी बातों को जानता है और जानने के पश्चात भी वह अवगुण करता है। काहे की कुशलात कर दीपक कुएं पड़े, किस बात की कुशलात है, अर्थात सब कुछ अच्छा किस प्रकार से हो सकता है। काहे की कुशलात, अच्छी बात कैसे हो सकती है। कर दीपक कुएं पड़े, जो हाथ में जिसके दीपक है और उसके पश्चात भी वह कुएं में गिरता है तो यह अच्छी बात नहीं है। कबीर कहते हैं कि जो व्यक्ति मन की सब बात जानता है, मन सारी बातों को जानता है और जानते हुए भी वह अवगुण करता है, तो यह अच्छी बात नहीं है, यह तो बहुत ही निंदनीय बात है। काहे की कुशलात कर दीपक कुएं पड़े, यह तो हाथ में दीपक लेकर भी कुएं में गिरने जैसा है। यानी सब कुछ प्रकाश में है, सब कुछ ज्ञान है, ज्ञान होने के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति कुएं में गिरता है, अगर कोई व्यक्ति बुराई इस तरह से करता है या कोई व्यक्ति अनाचार करता है, तो इससे दुख की बात और कुछ हो नहीं सकती। इसलिए मन को नियंत्रण में रखना चाहिए। विशेष की दृष्टि से हम देखें तो कबीर ये समझाना चाहते हैं कि ज्ञान के मार्ग पर जब चलें तो हमें पूर्ण ज्ञान के साथ चलना चाहिए। यानी हमें ज्ञान होते हुए भी अज्ञान के रास्ते पर नहीं भटकना चाहिए। और प्रस्तुत पद में अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार हैं। अगला पद पढ़ते हैं। हृदय भीतरि आरसी मुख देखना ने जाई, मुख तो तव परि देखिए जे मन की द्विधा जाई। हृदय भीतर आरसी, आरसी कहते हैं दर्पण को, हृदय हृदय। कबीर कहते हैं हृदय भीतर आरसी, हृदय के अंदर ही आरसी दर्पण है। मुख देखना न जाई, परंतु मुख देखना नहीं आता, मुंह देखना नहीं आता है। कबीर कहना चाहते हैं कि इस आत्मा में ही परमात्मा का निवास है, यानी हृदय में ही वो जो परम तत्व है उसका निवास है, परंतु मनुष्य देख नहीं पाता है। आप जानते होंगे कि कबीर ने अन्य बहुत से पदों में भी ईश्वर का निवास स्थान मनुष्य के हृदय को, मनुष्य की अंतरात्मा को ही बताया है। आत्मा को ही परमात्मा मानते हैं। तो प्रस्तुत पद में भी कबीर यही कहना चाहते हैं, हृदय भीतर आरसी, हृदय के भीतर ही जो दर्पण है अर्थात जो परम तत्व वह है। मुख देखना न जाई, परंतु उसके दर्शन नहीं हो सकते हैं, होते हैं बहुत से लोगों को। कारण क्या है? मुख तो परि देखिए जे मन की दुविधा जाई। मुख तो तभी देखा जा सकता है अगर जब मन की दुविधा चली जाए, क्योंकि मन में जो दुविधा है, क्योंकि मन जो है वह एकाग्र नहीं है, मन वासनाओं से ग्रस्त है, इसलिए उस परम तत्व के दर्शन नहीं हो पाते हैं। अगर मनुष्य उस परम तत्व के दर्शन करना चाहता है तो उसको मन की दुविधा को समाप्त करना पड़ेगा। मन में जो दुविधा है उसको छोड़ना पड़ेगा। विशेष की दृष्टि से हम देखें तो प्रस्तुत पद में कबीर मनुष्य को अपने मन की दुविधा मिटाने का संदेश देते हैं और यह संदेश देते हैं कि तुम्हारा जो ईश्वर है, वह जो परम तत्व है, वह तुम्हारे हृदय के अंदर ही निवास करता है। उसे कहीं दूसरी जगह खोजने की आवश्यकता नहीं है, केवल मन की जो दुविधा है उसको मिटाने की आवश्यकता है। अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला पद, मन दिया मन पाइए, मन बिन मन नहीं होई, मन उन्मन उस अंड ज्यों खनल आकाशा होई। मन दिया मन पाइए, मन बिन मन नहीं होई। मन दिया मन पाइए, मन देने से ही
मन प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात मन देने का तात्पर्य है यहाँ पर मन को लगा देना, समर्पण कर देना। कबीरदास कहना चाहते हैं कि उस ईश्वर में मन लगाने से ही, अपने आप को समर्पित कर देने से ही उस परम तत्व की प्राप्ति हो सकती है, उसके दर्शन हो सकते हैं। मन दिया मन पाइए, मन बिन मन नहीं होए। बिना मन के अर्थात बिना समर्पण के, बिना समर्पण किए उस परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मन उन्मन उस अंड ज्यों, मन उन्मन उस अंड की तरह से है। ये जो हमारा मन है वह उस पक्षी की तरह से हो गया है। खनल आकाशां होई, खनल आकाशां होई। खनल का अर्थ ज्योति से भी लिया जाता है। खनल का बहुत से पाठांतर भी मिलता है। अनल का प्रयोग भी कुछ पदों में मिलता है हमें। और ऐसा माना जाता है कि जो पक्षी विशेष है जो आकाश में अंडे देता है और आकाश में ही उस अंडे से शावक निकलता है और आकाश में उड़ जाता है, वह धरती पर नहीं रहता है। इस उन्मन दशा में मनुष्य का जो चैतन्य है उसकी चर्चा कबीर करते हैं कि मन उन्मन उस अंड ज्यों, मन को उस अंड के समान कर लो, खनल कर लीजिए। खनल आकाशां होई, जो पक्षी है जो आकाश में अंडे देता है और वह धरती पर नहीं रहता है, उसी प्रकार से कबीर कहना चाहते हैं कि मन को भी वासना के आवरण रूपी इस अंडे से निकाल करके और उधरमुखी बना दो। अर्थात उस शून्य जो ब्रह्म ज्योति है उसमें लगा दीजिए और उस ब्रह्म ज्योति में लगा करके उस परमेश्वर के दर्शन कीजिए, उसका साक्षात्कार कीजिए। विशेष की दृष्टि से हम देखें तो प्रस्तुत पद में दार्शनिक चिंतन विद्यमान है। यहाँ पर मन को उन्मुक्त करने की बात की गई है और उसके पश्चात उस ईश्वर के दर्शन करने की बात कबीर करते हैं। प्रस्तुत पद में अनुप्रास, यमक और उपमा अलंकार हैं। अनुप्रास अलंकार के बारे में आप जानते ही हैं। जहाँ किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, दो या दो से अधिक बार आवृत्ति हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यमक जहाँ कोई किसी शब्द की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता, यमक अलंकार होता है। अगला पद, मन गोरख मन गोविंदो, मन ही ओघड़ होई, जे मन राखे जतन करी, तो आपे करता सोई। प्रस्तुत पद में कबीर मन को ही सब कुछ मानते हैं, इसलिए मन को नियंत्रण में करने की बात भी करते हैं। कबीर कहते हैं कि ये मन जो है वही सब कुछ है। मन गोरख, मन ही गोरख है। मन ही गोविंदो, और मन ही ईश्वर है। मन ही ओघड़ होई, और मन ही हठ योगी साधक है। मन ही सब कुछ है। कबीर ने हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित पहले पद में भी कहा है, मन के मते ने चालिए छाड़ जीव की बाणी, ताकू केरे सूत जूं उल्टी अपूठा आणी। यहाँ पर भी कबीर कहते हैं मन गोरख मन गोविंदो, मन ही ओघड़ होई। मन ही सब कुछ है। मन ही तो गोरख है, मन ही गोविंद है और मन ही वह हठ योगी साधक सब कुछ है। जे मन राखे जतन करी, अगर इस मन को यत्न करके रखें, अगर इस मन को प्रयत्न करके वश में रखें, अगर इस मन को वश में रखना सीख जाएं, तो आपे करता सोई, तो उस ये सब कुछ जो है आपे करता सोई, तो यही करता है, यही सब कुछ करने वाला है। यानी यही ब्रह्मा है, यही संसार का करता है, यही नियामक है। कबीर कहना चाहते हैं कि ये मन जो है वही सब कुछ है। अगर मन को हमने नियंत्रण में रख लिया तो हम उस परमपिता परमेश्वर को, उस कर्ता को
हम प्राप्त कर सकते हैं। ये जो मन है वही सब कुछ है। विशेष की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर कबीर ने मन को गोरख, गोविंद, ओघड़ और कर्ता यानी साक्षात ईश्वर बतलाया है। प्रस्तुत पद में यमक और काव्यलिंग अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। आपने इन सभी पदों की व्याख्या अच्छे से समझी है, सुनी है। धन्यवाद। पुनः मिलते हैं नए पदों के साथ में।